चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले गए। 55 विधानसभा सीटों पर कुल 586 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। इन सीटों पर 2017 के चुनाव नतीजे देखे तो बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आज एक बार फिर सियासी दिग्गज तूफानी प्रचार करते नजर आए। तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा जिले शामिल हैं। और यहाँ कानपुर देहात, कानपुर जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में भी तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इनमें से 7 जिले यादव बेल्ट के हैं और 5 जिले बुंदेलखंड के हैं। अभिनेत्री शिखा मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अभिनेत्री प्रियंका मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही सुनील महेंद्र राव और डॉक्टर पवन त्रिपाठी भी बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला किया है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि गर्मी निकलने वाले को टीवी पे देखा ना, जो कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो जाए। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सपा नेता ने कहा कि वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं और उनकी सरकार में आईपीएस फरार हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नामी माफिया के लिए जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवाकर खिला रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि उन्नाव में जिस पर आरोप था, मुख्यमंत्री उसे कार्यालय में बुलाकर पुलिस से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत में 2 धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है। उम्मीद है कि आज आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहाई मिल जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120 जोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में लखीमपुर जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार 10 फरवरी को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही लखीमपुर जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए। वजह थी कि आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 2 धाराएं नहीं लिखी गई थी। फिलहाल अब बेल ऑर्डर में दोनों धाराओं 302 और 120 को जोड़ने का आदेश दे दिया गया है। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी अरविंद राजभर के समर्थन में पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी और अभद्रता का विवाद अब चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गया है। देर रात यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने एक पत्र लिखकर चुनाव आयोग से वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को हटाने की मांग की है। इसके अलावा चुनाव आयोग से खुद और शिवपुर से सपा प्रत्याशी अरविंद राजभर को सुरक्षा दिलाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए आयोग से सुरक्षा दिलाने की भी मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। इसके बाद वो सड़क के रास्ते लखनऊ वापस रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने विशुनपुर कस्बे में एक होटल पर रुककर चाय पी और समोसे भी खाए। की ओर तो यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और कई कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। पिटाई से नाराज बीजेपी समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने सपा प्रत्याशी से पैसे लेकर फर्जी मतदान करवाया है। कई घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने विधायक रोशन लाल वर्मा और उनके बेटों और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसओ निगोही को लाइन अटैच कर दिया गया है। तिलहर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा का आरोप है कि जब वो पुलिस से शिकायत करने आई तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, जबकि सपा के प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा और उनके समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का विवादित कैलेंडर सामने आया है। उन्होंने भगवान राम की जगह खुद की और सीता की जगह अपनी पत्नी की तस्वीर प्रदर्शनी में लगाई है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में देशी शराब की कैंटीन पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
फर्रुखाबाद में अमृतपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पुलिस जीप खड्डे में गिर गई। हादसे में एक दरोगा समेत 4 लोग घायल हो गए, वहीं 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुल्तानपुर के धनपतगंज थाना क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में 18 साल के युवक ने सिंदूर खा लिया। सिंदूर खाने से युवक की मौत हो गई। युवक अचेत हो गया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रयागराज के नेहरू मंडलीय अस्पताल में मेडिकल कराने आए एक बाल अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बाल अपराधी के दोस्त ने पुलिसकर्मी पर तमंचे से हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले के बाद बाल अपराधी अपने दोस्त के साथ अस्पताल से फरार भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए रेलवे स्टेशन के पास बाल अपराधी को दोबारा गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में बाल गृह के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य चुनाव आयोग के देर रात के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में मतदान 65.01% रहा। साल 2017 में राज्य में 65.56% मतदान हुआ था। प्रदेश की अधिकांश सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है, तो कुछ सीटों पर निर्दलीय आम आदमी पार्टी बसपा के उम्मीदवार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 67.58% मतदान हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में 75.68% वोटिंग हुई थी। पहाड़ का उत्तरकाशी जिला मतदान के मामले में अभी दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अभी तक सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले में 50.65% रहा और पौड़ी में 51.93% ही मतदान हो सका। प्रदेश में मतदान के दिन चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ी। प्रदेश भर में 203 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 51 मामले देहरादून में दर्ज हुए हैं, जबकि सबसे कम एक मामला बागेश्वर जिले का है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चमोली जिले में 5, देहरादून में 51, हरिद्वार में 32, पौड़ी में 9 मामले दर्ज हुए हैं। जिन मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें 92 मामले कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन से संबंधित हैं। प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत ने कहा कि मतदान के रुझानों ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस प्रदेश में 48 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। भारी संख्या में मतदान करने के लिए उन्होंने जनता का आभार जताया है। हरीश रावत ने कहा कि मतदाताओं के चेहरे की उत्सुकता देखकर यह साफ हो गया है कि मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। जनता ने इस बार अपने मत से बीजेपी को करारा जवाब दिया है। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद युवक पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से युवा प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची महिलाओं के गले में चोरों ने सोने की चेन और मंगलसूत्र छीनकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मुरादाबाद में चुनावी ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी की कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद गुस्साई उग्र भीड़ ने सड़क पर ही पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ देखा जा सकता है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में 4 दबंगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर जान ले ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, बाकी फरार हो गए। देवरिया में 2 पेट्रोल पंप मालिक हिस्सा के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक कुर्सी पर बैठा है और दूसरा युवक लाठी से उस पर प्रहार कर रहा है। नोएडा में सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गोंडा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग की, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी समर्थक को गिरफ्तार भी किया गया।
एक तरफा गिरफ्तारी से नाराज बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह और हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक कोतवाली में धरने पर बैठ गए और कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।